हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। ओम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, बात कर रहे थे रूट की। रूट का लास्ट का वीडियो थोड़ा लेंथ होने के कारण कुछ रूट के क्वेश्चन रह गए और आपको बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, तो उस हिसाब से चलते कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। रूट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपने देखे, सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार देख लेना, नहीं देखे तो आगे देखो। एक बार कुछ क्वेश्चन और रह गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो आप लोगों ने सभी नहीं देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे √5 प्लस √3, नीचे देगा √5 माइनस √3, कुछ भी लगा के दे सकता है। पहले प्लस वाले की बात कर लेते हैं, फिर माइनस वालों की बात कर लेंगे। फिर देगा √5 माइनस √3 और यहाँ दे दे √5 प्लस √3 और बोलेगा सोल्व करो। अगर पूछेगा रेलवे तक तो इतनी सी ही कंडीशन देगा। रेलवे या फिर आरपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो लगभग इतना ही आएगा भाई, ऐसे फिक्स नहीं है कि इससे बड़ा छोटा ही आए बड़ा नहीं आए, आ भी सकता है, लेकिन अब तक इतना ही ज़्यादा पूछता है वो। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को सोल्व करना हो, यहाँ तक की बात मैं करूँ, अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ तो कैसे सोल्व करेंगे ये तो पता होना चाहिए। तुम बोलोगे सर ये तो अंश बटा हरी है, वही बिन की बात आ गई, ये भी अंश बटा हरी है, एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो भी कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन अब तुम लोगों को अगर ये चीज़ें आने लग जाएगी, तुम डायरेक्ट कैसे करके आओगे, सर हमें पता है ये हम करेंगे 5 + 3 करके नीचे 2 का भाग दे के आएंगे, आंसर आ गया हमारा 8, सर हमने कैलकुलेट किया 8। तो ये चीज़ कैसे करना सीखोगे वो बता देते हैं अभी भाई, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट देखते ही, ऐसे क्यों आया कैसे आया। ठीक है, एक बार देखो, एक बार पूरा सोल्व कर देते हैं एक बार पूरा, फिर उसके बाद में बताते हैं कैसे आएगा। ये आंसर कितना है इसका 8। देखो एक बार तुम सोल्व करना चाहते हो इसको तो पूरा सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम लो इसका सबसे पहले, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, तो तुम बोलोगे सर √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 ऐसे लेते हैं, अंश बोलते हैं, इसमें हर बोलते हैं, हर का एलसीएम लिया, √5 माइनस √3 √5। ठीक है, √5 माइनस √3 का भाग इसमें दिया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, इसको इससे इंटू करके लिखेंगे तो कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर हो गया ना, √5 + 3, √5 + 3 दोनों गुणाओं के स्क्वायर में हो गए। तुम बोलोगे ये सर, आगे देखो, √5 + √3 से √5 + √3 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, √5 माइनस √3, ये स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि देखो इसमें इसका भाग दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, ये इससे गुणाओं के स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करो तो इसका ये फॉर्म देखिए तुम लोगों ने सबने, a + b का होल स्क्वायर नहीं दिख रही क्या है तुम्हें। ठीक है, ध्यान से देखा करो, a + b का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे खोलते हैं, a² + b² + 2ab। कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरह से खोलना है क्योंकि a और b लिखा हुआ है, तो a² + b² + 2ab। खोल लो इसको एक बार, तो क्या खोलोगे, 5 का स्क्वायर करोगे a² तो 5 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही, a² b² किया। ध्यान से देखो, कुछ नहीं कर रहे हैं, a² b², 5 + 3 + 2ab। 2ab देखो 2 गुना √5 गुना √3, यहाँ तक समझ में है क्या, ab √5 गुना √3। आगे साइन का है प्लस का, प्लस किया। आगे देखो यहाँ पे भी ऐसे होगा, a² b² तो 5 + 3 ऐसे खुलती है। माइनस वाली भी, ये माइनस में है, कोई ऐसे सोच रहा सर ये तो माइनस में है, तो माइनस वाली भी ऐसे खुलती है, a² + b²। देखो a² b² के बीच में तो प्लस है, लेकिन माइनस कहाँ लगेगा, यहाँ पे, समझ में आया, इसलिए यहाँ प्लस लगाया। माइनस का साइन यहाँ लगेगा, 2 √5 और √3 ये गुणा में है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं सर। यहाँ देखो रूट माइनस, देखो ये तो 5 और 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे भी 5, और देखो अभी नीचे का तो देखो एक बार, नीचे भी देखो, नीचे क्या लिखा है, √5 माइनस √3, प्लस में लिखा है वही चीज़। जब सेम चीज़ प्लस में और माइनस में दे रखी हो तो कौन सी फॉर्म बनती है, a² माइनस b² सबने देख रखी होगी। तुम बोलोगे यस सर, तो a + b, a - b बोलते हैं इसको। ठीक है, a + b, a - b, तो a + b, a - b नीचे दे रखा है, तो इसका भी क्या हो गया, a का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर लिख सकते हैं, a + b, a - b, a + b, a - b लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, 5 का तो 25 होता है। और यह देखो माइनस का साइन लगता है फॉर्म में, और b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। कैलकुलेट किया तो ये 5 और 5 8, और ये 5 देखो 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो जुड़ के कितना हो गया, 16। तुमने कहा सर ये √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि घटेगा ना, 2 √3 5, 2 √3 5, तो ये तो घट गया। तो नीचे कितना बचा, देखो 5 में से 2 गए, 3 गया तो 2 बचा, 2 का भाग दिया तो 8। अब समझ में आया, अभी बताया ना आपने, अभी बताया ना क्वेश्चन को स्टार्ट किया तब, भाई इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा।
तो तुमने इतना बड़ा तरीका देखा तो भी आंसर कितना आ रहा है 8। जब डायरेक्ट देखा तो भी आंसर कितना है 8। तो एग्जाम निकालने के लिए क्या करके आएंगे, डायरेक्ट वो चीज़ समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बस उसको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन ये और सब जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किन्हीं को पता है किन्हीं को नहीं पता, वो भी ध्यान दें, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, बता देते हैं डायरेक्ट कैसे करके आओगे। देखो ये हटा दूं, उतार लेना तुम लोग। देखो इधर मैं इसको P मान लेता हूं, मैं इसको Q मान लेता हूं, ये समझो। ठीक है, P और Q की फॉर्म में मान लेते हैं। तो ये P, ये दो, जहां रूट 5 देगा P मानेंगे, जहां रूट 3 देगा Q। इसको भी P मान लेते हैं और इसको भी Q मान लेते हैं। समझ में? तुम इस फॉर्म को कैसे लिखोगे, P प्लस Q। भाई ऊपर तो P और Q लिखा है, यहाँ भी P और Q का ही काम करेगा। रूट 5 की जगह P माना ना, तो P माइनस Q, ये तो सबको आएगा। P यहाँ पे देखो माइनस है तो P माइनस Q, यहाँ प्लस है तो P प्लस Q। अब इसको सोल्व करो, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर रियल फॉर्म कैसे खुलती है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। कैसे लिखते हैं इसको, P प्लस Q और P माइनस Q, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये दिखाने के लिए बराबर का साइन लगाया, या तो इसकी जगह ये लिख दो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है। P माइनस Q का भाग इसमें दिया तो P प्लस Q बचा होगा, तो P प्लस Q का होल स्क्वायर करो। दोबारा देखो, नहीं समझ में आया तो P माइनस Q का होल स्क्वायर, P माइनस Q है, P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल आउट हो गया, P प्लस Q बचा। P प्लस Q को P प्लस Q से गुणा करेंगे तो P प्लस Q का होल स्क्वायर हुआ। ठीक, बीच में प्लस लगाया, P प्लस Q देखो P प्लस P से कैंसिल आउट हो गया तो P माइनस B का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे ये सर ये समझ में आ रहा है। आगे देखो, यहाँ देखो P प्लस Q का होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर दिखा है ना भी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। वैसे खोलो तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। आगे देखो प्लस का साइन है, दिख रहा है ना सबको। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और माइनस 2AB। तुम बोलोगे सर माइनस वाले में माइनस 2AB आता है, प्लस वाले में प्लस 2AB आता है, बस इतना फर्क होता है, बस यही करना था। तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर लगाना है नीचे। देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, देखो 2 बार तो P स्क्वायर आ गया, 2 बार Q स्क्वायर आ गया, तो 2 को बाहर निकालो तो 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P और ये देखो ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ पे, तो देखो ये लिखा हुआ है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है लाइन के P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई? तुम बोलोगे यस सर। बस इतना सा रिजल्ट याद रखो, जब भी तुम्हें फॉर्म इस तरह से दे दे कोई भी चीज़, प्लस ऊपर नीचे माइनस, फिर माइनस यहाँ प्लस यहाँ, इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो मैं किस में डालना है उसको, 2P स्क्वायर, किस में डालना है, 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। और तुम्हें पता है ना P किसे माना है, इसको Q इसको मानेंगे, तो यहाँ डाल के देखो 2 ब्रैकेट, P की जगह डालो P स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, बट्टे P का स्क्वायर करेंगे, P का क्यों होता है, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा क्यों होता है, पीछे रूट का वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, इससे पहले वाला समझ में आएगा क्यों होता है। रूट 5 का 5 होता है और माइनस का साइन है और ये 3। देखो माइनस, इसको सेल कर लो, 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 गुणा 8 बट्टे 5 में से 3 किया तो कितना बचा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना है 8। नहीं आ रहा था क्या 8, देखो 8 ही आंसर आ रहा था इसका, सारा कैलकुलेट किया। बस इन चीज़ों पे ये ध्यान दो, जब भी ऐसा पूछ ले तुम्हें ये लगाना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई तुम बोलोगे नो सर, समझ में आया, ठीक है। ये चीज़ उतार लो और इस चीज़ को 1-2 बार देखो और प्रैक्टिस करो बुकों से, समझ में आएगा सबको, ठीक है। अगले बात करते हैं, अगर बीच में दे रखा हो सर माइनस, किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर माइनस दे रखा हो, अभी बता देते, देखो एक बार, इनको देखना एक बार ढंग से, अच्छी चीजें हैं। अगर यहाँ प्लस नहीं देके माइनस दे दे तो बात अलग बन जाती है, ठीक है, बात अलग हो जाती है। शोल वैसे ही करेंगे जो अभी करवाया, पूरा शोल वैसे ही करना, अंश इसको बोलते हैं ऊपर वाली को, हर इसको बोलते हैं, एलसीएम लेना, कैलकुलेट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट का बार बता देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, 2PQ अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर लगा के आना है। ये कहाँ से आया, अभी जैसे निकाला वैसे निकाल के आना है, जैसे अभी निकाला इसको P मान लिया, इसको Q, कैसे पर निकालोगे, P प्लस Q ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे P माइनस Q लिखा हुआ है, फिर माइनस का, अब की बार साइन का क्या है माइनस का, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है P माइनस Q। देखो पता होना चाहिए तुम्हें रिजल्ट कहाँ से आया, P प्लस Q, एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद तुम्हारे पास आया P स्क्वायर Q स्क्वायर,
समझ में आ रहा है ना सबको? आराम से समझ के जाओ। ये चीज़ें इसलिए समझनी जरूरी है कि पता होना चाहिए तुम्हें ये कहाँ से आया, लेकिन तुम्हें करना तो इससे ही है क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ पी स्क्वायर का भाग दिया तो पी प्लस क्यू स्क्वायर बचा होगा सर, तुम बोलोगे ठीक है। या माइनस लगाओ, यहाँ देखो पी प्लस पी से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इस फॉर्म को देखो प्लस में और माइनस में लिखा जाता है ना, अभी तो बताए सबको, भूल जाते हो तुम लोग बार बार। देखो पी प्लस क्यू से कटा तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, पी माइनस। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब की बार कैसे खुलेगी, वही पी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, माइनस का साइन है, भूलना नहीं माइनस का साइन है, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये क्या है माइनस 2p क्यू। यहाँ तक पहुँच गए तुम लोग। नीचे चल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ये माइनस का साइन, जिनको नहीं पता वो इनका ध्यान रखें, माइनस को प्लस से गुणा करते तो प्लस और माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस, और माइनस गुणा प्लस है माइनस आता है, और प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस। ये ध्यान रखो जिनको नहीं आता, छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ लिखा पी स्क्वायर, इसको तो ऐसे कैसे लिखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, अभी माइनस इधर अंदर जाएगा तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस प्लस फिर माइनस हो गया क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है 2p क्यू, ठीक है, और बट्टे चल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखो तुम देखो अब की बार माइनस का पी स्क्वायर से प्लस का पी स्क्वायर कट गया, इसके ये घट गया, तो अब की बार तुम्हारे पास क्या है रिजल्ट है 2p क्यू। देखो ऊपर 2p क्यू कितना हो गया 4p क्यू, समझ में आया? दिख रहा नहीं क्या? इधर देखो यहाँ पे घट के कितना आया 2p क्यू 4p क्यू, और अपॉन नीचे चल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखा यही लिखा है यहाँ पे, समझ में आया? 4p क्यू, समझ में आया? 2p क्यू कितना होता है 4p क्यू, या 4 करो, समझ में आया? 4p क्यू आया? तुम बोलोगे यस सर हमें समझ में आया। देखो 2p क्यू ये रहा और 2p क्यू ये रहा, तो 2p क्यू और 2p क्यू कितने हुए? देखो 2p क्यू हो गए 4p क्यू, तो यार 2 नहीं 4 करो, है ना? 4 मिनट से पता लगा 4p क्यू। क्या चीज़ समझ में आई कि सबको? ये 4p क्यू ही लगा के आना है। ये पूरा रिजल्ट इसका सोल्व पूरा तुम डिटेल से भी कर सकते हो एलसीएम लेके, तो भी आंसर आएगा। अगर किसी को डायरेक्ट करना है, कोई चाहता है, क्योंकि जब एग्जाम निकालने की बात आती है तो एग्जामों में क्या होता है टाइम कम होता है, टाइम कम होता है तो अपन उस एग्जाम में कैसे जल्दी से ट्रीट करें ऐसे क्वेश्चनों को, तो ऐसी चीज़ों को पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना, p कितना है रूट 5 है, गुणा देखो p का मतलब 4 गुणा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे गुणा रूट 3 है, देखो क्यों की वैल्यू कितनी उठा के रखी रूट 3। नीचे देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करेंगे तो 5 का इसको रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, ये तक ये समझो। यहाँ पे बचा 4 रूट 5 है, कितना हो गया रूट 15, बचा कितना नीचे 5 में से 3 गया तो 2 से 2 कटा तो कितना है आंसर 2 रूट 15, ये इसका आंसर रहेगा। समझ में आया सभी को? कैसे आया क्यों आया, क्या समझ में आया क्या? देखो 4p क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कहाँ से आया, ये तुमने अभी देखा। इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रखनी है, वैल्यू उठा के रखी, p की जगह रूट 5 रखा, इसकी जगह ये रूट 3 रखा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रखा, p की वैल्यू रूट 5 है तो 5 आया, रूट 3 है तो 3 आया, 5 3 तो कितना आया 4 रूट 15। क्या ये सभी को समझ में आया क्या? ये रूट वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में रह गए थे, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए बताने इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? पहले ये क्वेश्चन सोल्व करनी आनी चाहिए, वो आगे इनसे ही क्वेश्चन बढ़ा के पूछता है, ठीक है? वो आगे अलजेब्रा में बताएंगे इससे आगे क्वेश्चनों को, ठीक है? अभी तक यहाँ तक प्रैक्टिस करो। सरलीकरण को आगे करते हैं। सरलीकरण में अब लेते हैं बोर्ड मास। देखो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, ब्रैकेट कितने होते हैं? तुम बोलोगे सर 3 होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंजिला, बड़ा, समझ में आया? अब उनको कैसे ऑर्डरिंग से सोल्व करें, कौन सा पहले सोल्व करेंगे, कौन सा बाद में सोल्व करेंगे, उनके बारे में समझने के लिए एक बार बोर्ड मास को समझो। बोर्ड मास में होता क्या है, सारा हटा देते एक बार। ये देखो ये सभी बोर्ड मास में देखो एक बार। बोर्ड मास क्या बोलती है? बोर्ड मास बोलती है कि तुम्हारे पास अगर सारे साइन आ जाए प्लस माइनस गुणा और भाग, तो कौन सा करोगे? बोलो कौन सा करोगे? तो वो चीज बताने के लिए किसका यूज होता है? बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास को देखो एक बार, इसको लिखते हैं बोर्ड, BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। समझ में? ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, अभी सारा समझाते हैं। विन कॉल्यूम बोर्ड मास होता है एक्चुअल में सारा। इसको बोलते हैं विन कॉल्यूम या बार लाइन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बार लाइन, ठीक है? इसको बोलते हैं बार लाइन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट,
ये तो तुमको पता ही है, ये तो ब्रैकेट होता है, ये बार लाइन होती है। क्वेश्चन पे कैसे लगी रहती है, जैसे मान लो 2 गुणा 4 लिखा, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर 2 गुणा 4 लिखा तो जो ये लाइन होती है यही होती है रेखा बंधनी, इसे रेखा बंधनी भी नाम बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना। रेखा बंधनी भी सही बोलते हैं, विन कोल्यूम बार भी सही बोलते हैं, और बार लाइन ऐसे लगी रहती है। सर शोल कैसे होगी, कुछ नहीं, 4 को 2 से गुणा कर दो, 8, खुल गई, शोल हो गई, यही इसका तरीका है। सर गुणा ही रहेगा क्या, नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे मैं बोलूँ 3 + 5 दे दिया, बार लाइन, 5 की जगह 6 करो, बार लाइन दे दी, कितना हो गया 9, खुल गई। बार लाइन का मतलब होता है ये रेखा बंधनी होती है, और इसके नीचे जो भी गुणा दे रखा है तो गुणा करो, भाग दे रखा है तो भाग करो, और प्लस दे रखा है तो प्लस कर दो, शोल हो जाएगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ इसी चीज़ में, ठीक है। प्लस दे रखा है तो प्लस कर दिया, 6 और 3 9, खुल गई। गुणा दे रखा था 4 दूनी 8, खुल गई, ठीक है, इतना ही। ब्रैकेट्स के बारे में समझो, एक होता है छोटा ब्रैकेट होता है, वो इस तरह से दिखता है, इनको पहचान आना चाहिए जिनको नहीं आता, ये मंजिला ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ज़्यादा खास बनाने नहीं आते। ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये समझ में। छोटा ब्रैकेट होता है सबसे पहले खुलेंगे तो इसको नाम देते हैं पहला नंबर, मंजिला ब्रैकेट इसके बाद खुलेगा तो इसको नाम देते हैं 2, बड़ा ब्रैकेट इसके बाद खुलेगा तो इसको नाम देते हैं 3। कैसे खुलेगा, क्यों खुलेगा, भी क्वेश्चन लेके समझा देंगे, एक बार समझो। ये होता है ऑफ, देखो ये डी को थोड़ा इधर लिख ले, ऑफ को यहाँ लिख ले, देखो जगह रुक गई ना, ऑफ होता है ये, ओ से मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को क्या बोलते हैं, का बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, का। इसका मतलब याद रखना, एक गुणा होता है, क्या होता है ये, इनटू, बस इसके इतना ही रोल है। ऑफ होता है, का होता है, गुणा। ये जो ओडिंग है क्यों है, क्यों लिखी है, अभी बता देते सारा, ठीक है। ये सबको पता है, डी से डिवाइड होता है, इसका मतलब होता है भाग करना, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीपल, समझ में आया, ये मल्टीपल होता है, इसका मतलब होता है गुणा करना। और ऐड का मतलब होता है, क्या होता है ऐड का मतलब, जोड़ना, ऐड कर देना, जोड़ना। और ये होता है एस का मतलब सबट्रैक्ट कर देगा, सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटा देना। देखो इधर दोबारा देखो, ऐसा क्यों लिखा, ये जो लाइन है ना इसको इस तरह से ही ध्यान रखना। विन कोलियों का मतलब होता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बार लाइन, ब्रैकेट, गुणा, भाग सारे साइन दिख जाए, सबसे पहले तुम बार लाइन सोल्व करोगे, उसके बाद तुम छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला, फिर बड़ा सोल्व करोगे, उसके बाद ऑफ दिख जाए। अगर भाग से पहले, भाग का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, गुणा का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, जोड़ का साइन कैसा होता है, इस तरह से, और घटाने का साइन कैसा होता है, इस तरह से। ये भी पता होना चाहिए जो जीरो से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको लगता है सर मेरे को समझ में नहीं आते। तो देखो ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, तुम ये बोलोगे, लेकिन ये ओ एफ लिखा हुआ आएगा हिंदी में, या फिर या तो ओ एफ लिखा हुआ आएगा, या हिंदी में का लिखा हुआ आएगा। तो अगर भाग का साइन भी दिख जाए तो उससे पहले तुम क्या सोल्व करोगे, ऑफ। ये ओडिंग ध्यान रखना, सबसे पहले विन कॉल्यूम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज़ को डिवाइड, गुणा बाद में करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे। समझ में, इन दोनों में से तो कोई सा भी कर लेना, ऐड कर लेना या घटा लेना, ठीक है। ये ओडिंग एक बार उतार लो सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कैसा आएगा, इसको एक बार उतार लो, ठीक है। देखो इधर एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे लिखा 3600, ठीक है, या भाग का साइन लगाया,
ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम लग गया। ये देखो 3600 भाग 240 भाग 200 भाग 100 भाग 6 भाग 3, लेकिन क्या तुम्हें दिख रहा है कि रेखा बंद नहीं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तुम बोलोगे ये सर सोल्व कैसे करेंगे, ये समझाना है। सबसे पहले तुम्हें बोलोगे सर रेखा बंद नहीं, सबसे पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट। 3600 पहले क्या उनसे सोल्व करेंगे, रेखा बंद नहीं। ये देखो पहले बताया ना ओडिंग विन कॉल्यूम 12 भी लिखवा है। वैसे जब तक वो सोल्व नहीं हो जाती इनको छेड़ेंगे नहीं। ऐसे इनका फुल डिटेल देखो एक बार कैसे सोल्व करते हैं इनको। 240 को ऐसे कैसे छोड़ो, मंझला ब्रैकेट अभी सोल्व नहीं करना। 200 को ऐसे कैसे लिखो, भाग का साइन लगा के, छोटा ब्रैकेट अभी सोल्व नहीं करना, पहले क्या सोल्व करेंगे ये। 100 को ऐसे कैसे छोड़ो, भाग, देखो इसको सोल्व करेंगे तो भाग दे दो, 3 दूनी 6, 2 का भाग दे दिया, इधर आया 50। तुम बोलोगे ये सर 3 का भाग चल गया ना, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, और ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब कौन सी सोल्व करेंगे, बोला करो बेटे बेटे, छोटा करेंगे सर। 3600 डिवाइड, ये देखो इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना। रेलवे में अभी 5-6 क्वेश्चन पूछे ऐसे ब्रैकेट वाले, ठीक है ना, कम से कम 3 तो पूछेगा। 240 डिवाइड मंझला ब्रैकेट लगाओ, ये 200। जब तक सोल्व नहीं करेंगे जब तक छोटा नहीं हो जाता, पहले छोटा करेंगे ना। अभी लिखो है पहला दूसरा तीसरा, मंझला ब्रैकेट के पास पहुंच गए, 2 का भाग दे दो, सोल्व हो जाएगा। देखो ब्रैकेट कैसे खुलते हैं, इसका भाग दे दो, 50 भर गया सर, खुल गया ब्रैकेट। अब बचा मंझला और बड़ा, 2 ही ब्रैकेट बचे हैं। अब कौन सा खुलेगा, मंझला खुलेगा। 3600 देखो बड़ा की ब्रैकेट वैसे के वैसे चलेगा। 240 भाग, इधर भाग दे दो 50 का, इसमें कितनी बार गया 50 का भाग, तुम बोलोगे सर 4 बार गया ये 4, तो यहाँ कितना आया 4, ठीक है। इसको आगे यही सोल्व कर देते हैं। 3600 बड़ा ब्रैकेट खुलने के लिए देखो यहाँ पे भाग का साइन था, ये भाग का साइन था, तो यहाँ भाग का साइन चल रहा है। देखो बड़ा ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें भाग देंगे तो कितना आया 60 आया। अरे 4 का भाग दिया, 4 से कितनी बार कटा 6 बार, तो 60 आया। 60 का भाग बस इसमें देख के आना है, और 60 का भाग तुम देना जानते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 6 से कटा 6 बार, तो कितना आया आंसर 60। तुम बोलोगे यस सर। कैसे करके आएंगे क्या एग्जाम में, समझ में आया, ऐसे नहीं करके आना। ये समझाने के लिए क्या भाई, स्टेप बाय स्टेप चल के ऐसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। करके कैसे आओगे फिर, ऐसे तुम्हें दिमाग में पता होना चाहिए। सबसे पहले बार लाइन खुलेगी, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा, ये पता होना चाहिए बस। तो तुमने यहाँ से रखना स्टार्ट किया मार्कर। अरे तुम्हारे पास कर्सर होगा ना, माउस होगा, उसका एरो ऐसे होगा कंप्यूटर पे। 3 का भाग 6 में दिया 2, यहाँ 2 बचते, भाग लगेगा 50। 50 निकलते देखो भाग का साइन है, 50 जैसे बार आया भाग लगेगा, कितनी बार गया 50 का भाग, कितनी बार गया 200, 4 बार। 4 का भाग इसमें निकलते भाग लगेगा, कितनी बार गया 4 का भाग 60 बार। नहीं आता तो इसे साइड में देख लेना, 4 का ऐसे 60 आया, फिर 60 निकलते भाग लगेगा, 60 का 3600 में ऐसे लगा लेना, 60 काटा 60 आंसर आया समझ में। उतारना नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ले लिया हमने स्क्रीनशॉट। अब ये सारा जो अभी बोर्ड मार्क्स बताया इसके बारे में एक बार देखो। इसके सारे जो क्वेश्चन अब तक एग्जाम में जो पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन ब्रैकेट वाले, ये सारे कल के वीडियो में सारे क्वेश्चन करवा देंगे। इसके जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बने, कई क्वेश्चन सबको समझ में आया, नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और इस टाइप पे सारे क्वेश्चन कल करवा देंगे। और रोट वाले क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करो बुकों से। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। कल बात करते हैं। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें तो कमेंट करके बताया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।